गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक लेक्चर नंबर 70। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया था, उसका हाफ पार्ट किया था। आज देखते हैं लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट, दैट इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड contrapositive. Very important topic for 2 to 3 marks. 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखते हैं क्या है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। फ्रॉम इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब आपको पता ही होगा कंडीशनल, अदरवाइज उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। P implies Q. From implication P implies Q, we obtain 3 conditions. First is converse, second is inverse and third is contrapositive. अभी इसको याद रखने के लिए मैं फर्स्ट कॉन्वर्स की जगह फर्स्ट लिखती हूँ इनवर्स। नाउ फ्रॉम इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q है तो उसका इनवर्स हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये कंडीशन है फॉर इनवर्स। नेक्स्ट इज कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का मतलब जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे P इम्प्लाइज Q लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q इम्प्लाइज P, और कॉन्वर्स का जोड़ी होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव के साथ। Q इम्प्लाइज P है सो उसका निगेशन, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का जोड़ी है इनवर्स के साथ और कॉन्वर्स का जोड़ी है कॉन्ट्रापॉजिटिव के साथ। सो आप याद रखने का तरीका IC याद रख सकते हो। I का मतलब है इम्प्लीकेशन के साथ आता है इनवर्स और C का मतलब है कॉन्वर्स के साथ आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन इज P इम्प्लाइज Q, देन उसका इनवर्स क्या हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। नेक्स्ट इज C का जोड़ी है को कॉन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स है उल्टा Q इम्प्लाइज P, सो कॉन्ट्रापॉजिटिव इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो याद रखने के लिए IC याद रखें। देखते हैं इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया है इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डिनोट करेंगे P क्या है Q क्या है। हमेशा इफ देन यूज होगा। इफ देन का मतलब है इम्प्लीकेशन, क्योंकि हम लोग को जो भी कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव मिलेगा सो उसके लिए हम लोग को इम्प्लीकेशन की जरूरत होती है। सो फर्स्ट टेक P x is less than y, next Q x square is less than y square। नाउ कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव में निगेशन भी यूज होता है, सो निगेशन P पहले से लिख के लेते हैं। निगेशन P है x is less than y, सो निगेशन P is x is greater than equal to y and negation Q is x square is greater than equal to y square। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वर्स। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिला, सिंबॉलिक फॉर्म फॉर गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। नाउ फर्स्ट कॉन्वर्स के लिए, कॉन्वर्स का मीनिंग क्या है, जस्ट उसका अपोजिट करना है। P implies Q होगा, सो दैट इज नथिंग बट Q implies P। जस्ट अपोजिट करना है कॉन्वर्स को, Q implies P। इसका मतलब है पहले Q लिखना है फिर P लिखना है, बीच में सिंबल है इम्प्लीकेशन, दैट इज इफ देन। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, इफ Q क्या है
एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन पी क्या है, एक्स इज लेस देन वाई। सो ये हो गया आपका कॉन्वर्स। सेकंड इज इनवर्स। इनवर्स का जोड़ी किसके साथ होता है, इम्प्लीकेशन के साथ। अभी यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया है P इम्प्लाइज Q, सो इनवर्स क्या आएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो स्टेटमेंट आएगा इसका, इफ निगेशन P क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, दैट इज इनवर्स। और लास्ट में है कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो फॉर कॉन्ट्रापॉजिटिव का जोड़ी किसके साथ होता है, कॉन्वर्स के साथ। Q इम्प्लाइज P रहेगा, सो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या आएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो फर्स्ट इज निगेशन P, इफ x square is greater than equal to y square, then negation P क्या आएगा, x is greater than equal to y। So that is a example for converse, inverse and contrapositive। एक कंडीशन आपको याद रखना है, सो इजीली कोई भी सम आप कर सकते हो। Next, example number 2. If surface area decreases, then pressure increases. Again, converse, inverse, contrapositive लिखना है। So first, symbolic form लिखेंगे, let P surface area decreases, Q pressure increases। नेक्स्ट, अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन है, मतलब P इम्प्लाइज Q। सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। अभी कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव करते समय निगेशन की जरूरत होने वाली है, तो लिख लेते हैं निगेशन P बोला है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका निगेशन, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। अदरवाइज डिक्रीज को इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज को डिक्रीज किया वैसे भी चलेगा। और निगेशन Q प्रेशर इंक्रीजेस, तो निगेशन Q क्या आएगा, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। अपोजिट किया तो भी चलेगा, अदरवाइज बीच में डज नॉट डाला तो भी चलेगा। देखते हैं फर्स्ट, दैट इज अ कॉन्वर्स। कॉन्वर्स के लिए क्या है कंडीशन, Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q था, उसका जस्ट उल्टा करना है, Q इम्प्लाइज P। सो इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज Q है प्रेशर इंक्रीजेस, इफ pressure increases, then P statement surface area decreases, that is for converse। second है inverse। इनवर्स के लिए क्या है कंडीशन, इम्प्लीकेशन इनवर्स, P इम्प्लाइज Q है, सो क्या हो जाएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। नाउ निगेशन P के लिए कंडीशन क्या है, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, सो क्या लिखेंगे, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, देन क्या आएगा, negation Q pressure does not increases, then pressure does not increases, that is for
इनवर्स। फर्स्ट था कॉन्वर्स, सेकेंड था इनवर्स, और थर्ड पार्ट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। पहले इतना लिख के लो, बोलती हूँ कॉन्ट्रापॉजिटिव। नेक्स्ट थर्ड इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। नाउ कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए कॉन्वर्स का निगेशन, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। पहले निगेशन क्यू लिखना है, फिर निगेशन पी लिखना है। अब निगेशन क्यू क्या है? प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, तो क्या आएगा? इफ प्रेशर does not increases, then negation q surface area does not decreases। so यहाँ पे कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। अभी कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव में याद रखने का सिंबॉलिक फॉर्म, कॉन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है। और एक बार कभी कभी स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इफ और देन लिखते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज पी है, सो डायरेक्टली लिखते हैं प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सो इफ देन वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इफ आना चाहिए, देन आना चाहिए। इफ देन, तीनों स्टेटमेंट में इफ देन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। तो आपको इफ देन लिखना है, और जो भी पैटर्न दिया है, फर्स्ट पी लिखो, देन क्यू, देन निगेशन पी, निगेशन क्यू, फिर कॉन्वर्स सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट, इनवर्स सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापॉजिटिव सिंबॉलिक फॉर्म एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी।